मैं नादिया बशीर अभी न्यूज़ से आज जो जम्मू एंड कश्मीर में जीत हो गई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो गई है। कुछ वर्कर्स हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हम उनके साथ कुछ बात करना चाहते हैं। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम फारूक अहमद है और मैं कॉन्स्टिट्यूंसी गांधरबल का रहने वाला हूँ। मेरा जो तहसील पड़ता है वो तुलमुला है। सबसे पहले मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना वोट देकर, उमर साहब को अपना वोट देकर कामयाब किया है। और ये मसरत की बात है कि 10 साल के तवीज़ अरसे के बाद यहाँ पे इलेक्शन हुए, बहुत अच्छी तरह से इलेक्शन हुए और लोगों की उम्मीदें कायम है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। जो हमारे मसाइल है उनको अगर कोई हल कर सकता है वो हमारी अपनी असम्बली, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकती है। ज़रूर। जो लगता था ना आज तक लोगों के अंदर वो थ्रेट बैठा था, वो बात नहीं कर पाते थे, क्या आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के आने से वो थ्रेट लोगों के दिलो दिमाग से निकल सकता है? देखिए, थोड़ी बहुत मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा हिस्ट्री की। और जिस तरह से 1998 में यहाँ पे हो गया कि 6 साल तक यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए, बिल्कुल आज वही स्ट्रेटजी है। और 96 में जब इलेक्शन हुए तो 51 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली। लोगों का वो भरोसा तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे था कि अगर कोई जमात हमारी बात, हमारे मसाइलों को उजागर कर सकता है और आवाज़ बनकर कोई आ सकता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और वही उम्मीद आज लोग फिर से जता रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। और लोगों के अंदर जो वो दहशत, वो खौफ था, आज इस इंतखाबात की वजह से वो खौफ ख़त्म हो गया। कश्मीर को एक हक छीना गया था जो आर्टिकल 370 है। आर्टिकल 370 पे बहुत मसले भी हो गए यहाँ पे कश्मीर में, क्योंकि वो कश्मीरियों का एक हक था, स्टेट हुड था हमारा, हमें वो छीना गया। क्या लगता है उमर साहब उस पे लड़ेंगे, उस पे कदम उठाएंगे? देखिए मैडम, जिस तरह से आपने देखा कि पार्लियामेंट इलेक्शन होने के बाद जब हमारे मेंबर पार्लियामेंट आगा रुल्लाह महदी साहब पार्लियामेंट में गए, शेर की तरह उन्होंने वहाँ पे चिल्लाया, लोगों की जो आवाज़ है बनकर सामने आ गई और अपने मसाइल लोगों का, जो कश्मीरियों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मसला है धारा 370 और 35 से, वो उन्होंने ऐवान में रखा और सारे मिनिस्टरों को ललकार के कहा कि ये हमारा हक है, हम अपना हक लेकर रहेंगे। और लोगों की जो उम्मीद आज है अपनी असम्बली पे, हमारे बिलखुसूस उमर साहब पे, कि वो ऐसे लीडर है, एक नौजवान 28 साल नौजवान राज्यसभा मेंबर बनता है, फिर उसके बाद 2001 में वो पार्लियामेंट मेंबर बने 17 महीनों के लिए, तब भी उन्होंने कश्मीर की बात की। और आज भी यही हमें पता है कि उमर साहब हमारी बात करेंगे। धारा 370 अगर कोई वापस ला सकता है, इट इज़ फर्स्ट बिकॉज ऑफ आवर लीडरशिप, दे कैन टॉक अबाउट इट, देन इट इज़ सुप्रीम कोर्ट हु कैन गिव इट बैक, बट वी शुड टू हैव आवर ओन असेंबली, आवर ओन पावर्स। अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट दैट पावर बैक फ्रॉम इन आवर कश्मीर। सर क्या लगता है आपको, कुछ पार्टीज की एलिगेशन थी आज तक उमर साहब के कि जब उमर साहब हुकूमत में थे तब वो आर्टिकल 370 को मजबूत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब 370 जब टूटा है, अब उमर साहब दावा कर रहे हैं कि हम आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, उसके हवाले से आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, आपने अच्छी बात कही। जो ये दावा करते हैं कि वो मजबूत कर सकते हैं, हर कोई जानता है कि अगर धारा 370 को ख़त्म करने में किसी का हाथ है, हर कोई जानता है 2014 के बाद हुआ। ये ऑटोमेटिकली ये इल्ज़ाम उन पे आयद होगा जो उस वक्त सत्ता में थे, जिन्होंने हुकूमत की, जिन्होंने वो फाइलें दिखाई, वो दरवाजे दिखाए। इसमें हमारी उमर साहब की कोई गलती नहीं है। आप याद कीजिए, मुझे जब मैं हिस्ट्री पे नज़र देता हूँ, 1975 में जब शेर कश्मीर ने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट बनाया, तब भी वो अपोजिट वाले यही कह रहे थे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट इसलिए बना रहा है कि उसका अपना बेटा डॉक्टर फारूक डॉक्टर है, उसके लिए बना रहा है। लेकिन अल्लाह का करना ये था, वह आज वही लोग वहाँ पे अपने लोगों की सिफारिश करने के लिए जाते हैं और का वक्त ने करवट बदल ली, डॉक्टर फारूक चीफ मिनिस्टर बने। ये एलिगेशन होती है, लोगों का काम है जब अपोजिट किसी तरह से आपको गिरा नहीं सकते तो वो इल्ज़ाम आयद कर दीजिए। कुछ पार्टीज का ये भी एलिगेशन था कि इन्होंने खानदानी राज बनाया है। क्या आप इस खानदानी राज के साथ मतलब आप क्या जवाब देना चाहते हो इस खानदानी राज के जो ये एलिगेशंस लगाई गई थी? क्योंकि आज जो जम्मू कश्मीर में रिजल्ट्स आए हैं वहाँ पे तो खानदानी राज चुना है लोगों ने, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? देखिए, जो कहते हैं कि ये खानदानी राज है, ज़रा उनको कहिए आप क्या कर रहे हैं। उमर साहब
एक बड़े घराने के ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल घराने के, वो ऐसे इंसान है उस घराने से जो सियासत अच्छी तरह से जानते हैं। हमें ऐसी लीडरों की ज़रूरत है और गांदरबल ने आज फिर से एक बार साबित करके दिया कि उमर साहब की ज़रूरत। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब 1975 में गांदरबल ने अपनी सीट छोड़ दी, कांग्रेस की सीट थी, वो दैट पर्सन वाज बिलोंगिंग टू तुलमुल्ला एंड हिज नेम वाज मोहम्मद मकबूल बट, उसने अपनी सीट 1975 में शेर कश्मीर को छोड़ी, इसलिए कि कश्मीर को, गांदरबल को ज़रूरत मकबूल साहब की नहीं शेर कश्मीर, बल्कि शेर कश्मीर की ज़रूरत पूरी कौम को थी। तब शेर कश्मीर की ज़रूरत इस कौम को थी, आज उमर साहब की ज़रूरत इस कौम को। ज़रूर क्या लगता है उमर साहब ने जो वादे किए हैं, वादे करके, मतलब जैसे पिछली हुकूमत में हुआ था, कुछ पार्टीज आई थी वादे करके, फिर सीट लेके कहीं दिखे ही नहीं, पूरे 5 साल दिया 10 साल। क्या लगता है आज उमर साहब फिर से कदम बढ़ा रहे सीएम की चेयर के लिए? क्या लगता है उनको, उन लोगों पर नज़र रहेगी जो लोग उसके सामने आए थे इस मतलब वोटिंग में, उनसे वो मतलब शेयर किया था अपनी प्रॉब्लम्स? क्या लगता है वो हो जाएगा? देखिए, एक लीडर को बराबर नज़र होती है अपने वर्कर्स पे। ऐसा नहीं है कि उमर साहब को नज़र नहीं है, लेकिन हमारी अपनी भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है गांदरबल के, जैसे हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनको सब पता है, वो हमारे मसले आगे ले जाएंगे। उमर साहब हमारे मसलों को सुनेंगे और हमें उम्मीद है कि वो मसले बिल्कुल हल हो जाएंगे। उमर साहब की एक बड़ी देन है गांदरबल को, उन्होंने यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसका फ़ायदा आज जम्मू कश्मीर को नहीं बल्कि हिंदुस्तान से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उसका फ़ायदा हर सर एक मिनट, आपने क्वेश्चन किया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी उमर अब्दुल्ला साहब ने दी है। एक इंटरव्यू में अल्ताफ बुखारी साहब कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांदरबल को मैंने दी है। नहीं, आप आइए, आप देखिए वहाँ पे इनाग्रेशन, उसकी जो फाउंडेशन स्टोन है 2009 में उमर साहब ने, सेंट्रल का एक बीजेपी का मिनिस्टर था, वो उनके साथ है, उन्होंने संग बुनियाद डाली, आज भी वो वहाँ पे वो स्टोन, फाउंडेशन स्टोन मौजूद है। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।